हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मैथ बाई पाल्स चैनल पे। आज का टॉपिक हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए, इसका 2 क्लास का थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे तीसरा क्लास का थ्योरी। आइए थ्योरी को शुरू किया जाए। देखिए, यदि दो भिन्न आपस में बराबर, देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तब कर सकते हैं। देखिए, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में, नीचे जो कहते हैं, देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में और नीचे ज्यों कहते हैं, कर सकते हैं। फिर देखिए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, देखिए नीचे वाला को जोड़कर ऊपर वाला में, देखिए नीचे वाला को जोड़कर ऊपर वाला में नीचे ज्यों कहते हैं। क्लियर? देखिए इस तरह यह जो आया इसको बोलते हैं कॉम्पेंडो। कॉम्पोनेंटो। क्लियर? देखिए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में नीचे ज्यों कहते हैं। देखिए a+b/b। क्लियर? जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, देखिए c+d नीचे ज्यों कहते हैं। इस तरह यह जो आया इसको बोलते हैं कॉम्पेंडो। अब आइए सीखते हैं डिवाइडेंडो। अब देखिए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए, यह नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे ज्यों कहते हैं। देखिए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे ज्यों कहते हैं। जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, सुनिए, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे ज्यों कहते हो। देखिए इस तरह यह जो आया इसको बोलते हैं डिवाइडेंडो। इसको बोलते हैं डिवाइडेंडो। क्लियर? देखिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो समझ में आया। चलिए आगे चला जाए। देखिए, अब देखा जाए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में, ऊपर में और बट्टा में सुनिए, नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटाकर बट्टा में। क्लियर है? देखिए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में यानी c+d, और बट्टा में, देखिए बट्टा में नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटाकर नीचे में यानी बट्टा में c-d। क्लियर? अब इस तरह यह जो आया इसको बोलते हैं कॉम्पेनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्लियर? देखिए, हम लोग 3 केस देखे नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए, ज़्यादा यूज इसी का होता है, कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो का। यह बस समझने के लिए बताएं। क्लियर? ज़्यादा यूज इसी का होगा, यानी इसी पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। और क्वेश्चन किस तरह का होगा हम लोग पढ़ेंगे उसको। क्लियर? और इसका एक टाइप भी बनाया गया है असाइनमेंट पे, सही ना? सारा कुछ देखेंगे हम लोग। तो आइए एक बार और इसको समझा जाए। देखिए, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए क्या कह रहा है। सुनिए, देखिए, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में नीचे ज्यों कहते हो।
बराबर। देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, सुनिए, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में नीचे जो कहते हो, देखिए सी प्लस डी बाई डी, यानी देखिए ऊपर वाला में कितना डी को ऊपर में ले जाके जोड़ दिए बट्टा में डी। इस तरह यह जो आया इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। क्लियर। आगे चलिए, देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो सुनिए, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे जो कहते हैं। क्लियर। देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर, तो नीचे वाला को, देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर ऊपर में नीचे जो कहते हैं। इस तरह यह जो आया तो ये डिवाइडेंड हो। देखिए प्लस कर रहे हैं तो कॉम्पोनेंडो, घटा रहे हैं तो डिवाइडेंडो। अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो आएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्लियर। अब देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तब सुनिए, देखिए इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में। क्लियर। तथा इस नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटाकर नीचे में। सिंपल है यार, वीडियो है, आप लोग एक बार दो बार देखिएगा। बराबर। क्लियर। अब देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर, सुनिए, तो इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में। क्लियर। ऊपर में, तथा इस नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटाकर नीचे में, यानी बट्टा में। इस तरह यह जो आया इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्लियर। देखिए इसी का ही यूज होगा, इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर। इसी का ही यूज क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। समझ में आया होगा आप लोग को, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्लियर है। चलिए आगे चला जाए। आइए इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल में, उसको समझते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखा जाए। यदि x बराबर 4ab बटा a प्लस बी हो तो देखिए x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2 बराबर व्हाट। क्लियर है सवाल। आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए। देखिए यहाँ x बराबर है 4ab बटा a प्लस बी, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ दोनों टर्म क्या कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है, देखिए ना, है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है। देखिए x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b। देखिए यह दोनों टर्म कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है। और यहाँ पर x बराबर कुछ भी दे दे, देखिए ना, हाँ x बराबर वेरिएबल के रूप में दिया है, अगर न्यूमेरिकल के रूप में भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो और कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो के फॉर्म में हो तो सुनिए, तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आइए इसको बनाया जाए। कैसे बनाएंगे, देखिए तो दोनों टर्म को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में तोड़ेंगे ना। देखिए दोनों को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ा जाए। पहले इसको तोड़ेंगे, कितना आ रहा है, फिर उसको तोड़ेंगे। यहाँ पे इधर जगह है, इधर तोड़ते हैं, सही ना। देखिए x प्लस 2a बटा x माइनस 2 है। तो सुनिए पहले इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में लाते हैं। सुनिए, आइए देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का फॉर्म क्या कहता है। सुनिए, देखिए इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में, तथा बट्टा में इस नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटाकर नीचे में लिखेंगे। तो सुनिए, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर में, यानी x प्लस 2a प्लस x माइनस 2a। देखिए यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में, सुनिए, इस नीचे वाला को ही ऊपर वाला में से घटाकर नीचे में, यानी x प्लस 2a घटाकर नीचे में ना x माइनस 2a। बस यही कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो है ना, याद आप लोग को हो गया ना। सुनिए
अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ +2a है, यहाँ -2 है, तो कैंसिल हो गया ना, यानी x x कितना 2x। अब बट्टा में देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए x यहाँ प्लस में है, x यहाँ माइनस में, कैंसिल हो गया ना। सुनिए माइनस से अंदर में गुना करा देंगे तो माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस, क्लियर, प्लस हो जाएगा। तो +2a और +2a कितना 4a, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए 2 दूना 4, देखिए x बट्टा हो गया 2a। देखिए देखिए इसको कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो किए तो मान आया कितना x/2a, यानी इतना के बदले अब लिख सकते हैं x/2a। अब इसी तरह इसका भी कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो करेंगे ना। सुनिए तो इसका x/2a आया है तो उसका आ जाएगा x/2b। आप लोग करके देख लीजिएगा, क्लियर। आइए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए अब इतना के बदले x/2a, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको भी करेंगे तो आएगा कितना x/2b, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखा जाए x का मान यहाँ ऑलरेडी है, x का मान है 4ab/a+b, तो x के जगह पर इतना रखेंगे ना, सुनिए तो 4ab और बट्टा में सुनिए a+b, और नीचे में ऑलरेडी पहले से बट्टा में है कितना ×2a प्लस। देखिए x का मान 4ab बट्टा में देखिए a+b इंटू कितना यहाँ पे 2b, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए 2 से कटाएंगे ना, 2 दूना 4, a से a कैंसिल। देखिए 2 से 2 दूना 4, b से b कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर बचा 2b और बट्टा में देखिए a+b, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। देखिए 2a बट्टा में देखिए a+b, कोई यहाँ तक परेशानी नहीं। सुनिए अब a+b और a+b बट्टा में ना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना a+b, एलसीएम हो जाएगा a+b, एलसीएम a+b। सुनिए यानी इतना से इसमें भाग देंगे एक मरतबे ना, यानी एक मरतबे ऊपर जाके 1 से गुना, यानी 2b हो जाएगा प्लस। सुनिए इतना से इसमें भागा, यानी एक मरतबे ऊपर जाके गुना होगा ना, यानी 2a होगा। सुनिए 2b + 2a है तो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बचा देखिए a+b, a+b बट्टा में कितना a+b। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया, आंसर हो गया कितना 2। समझ में आया? देखिए आंसर आया कितना 2। देखिए वीडियो है, आप लोग एक बार 2 बार देख सकते हैं, सही समझ में आया आप लोग को? आइए इसको एक बार और समझा जाए। देखिए x = 4ab/a+b है तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, क्लियर। देखिए x + 2a/x - 2a, देखिए यह दोनों टर्म कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है तो इसी का मान पूछ रहा है, क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में तोड़ना जानते हैं। तो सुनिए तो पहले इसको तोड़ेंगे तो आया है कितना x/2a, फिर उसको तोड़ेंगे तो आएगा x बट्टा कितना 2b आएगा। इतना के जगह पे इतना और इतना के जगह पे इतना। देखिए x का मान ऑलरेडी दिया है, रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आया कितना 2। समझ में आया? अब देखिए अब जिनसे इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा तो अब वह क्या करेंगे, सही ना। देखिए कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो यह ऐसा शब्द है जो कभी हम लोग नहीं भूलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो तो हमको लगता है कि जब तक जिंदगी रहेगा ना तब तक याद रहेगा, सही। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में, यहाँ फॉर्म पहचान करना है, सही ना। आंसर हमेशा 2 मार देना है, हमेशा 2, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। देखिए x का मान यहाँ कुछ भी दिया रहे, कॉम्पेंडो और डिवाइडेंडो के फॉर्म में है तो आंसर कितना होगा 2 होगा, हमेशा 2। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सही ना। ऑप्शन में जहाँ देखे 2 बस 2 मार देना है, सही। क्लियर है आप लोग को?
कंसेप्ट क्लियर है। देखिए असाइनमेंट में इस पे 3 क्वेश्चन होगा, हो सकता है तो हम नहीं भी बनाए। आंसर कितना हम लोग मार देंगे? 2 2 2। क्लियर, हमेशा आंसर 2 होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। समझ में आया? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आया ना कंपेंडो एंड डिमेंडो पर, आंसर हमेशा 2 ही होगा। आइए आगे चला जाए, लिखा जाए टाइप ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार। सही, आइए अब लाइन बाय लाइन सीखते चलते हैं। देखिए जैसे एक में आइए सीखते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, देखिए इसका हिंदी होता है वित्तानुपाती। हिंदी होता है वित्तानुपाती। क्लियर है? आइए अब इसको समझा जाए। देखिए कंटिन्यूड रेशियो यानी वित्तानुपाती। क्लियर? आइए इसको समझ। देखिए जैसे 3 सजातीय राशि, 3 सजातीय राशि ए बी सी है, ए बी सी है। देखिए ए का जो संबंध बी के साथ है, ए का जो संबंध बी के साथ है, यदि यही संबंध बी का सी के साथ हो तो इस आपसी संबंध को कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं, यानी वित्तानुपाती कहते हैं। क्लियर है? आइए इसको देखते हैं। देखिए आइए देखा जाए। देखिए ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड रेशियो। देखिए ए बी सी आर इन कंटिन्यूड रेशियो, नहीं यानी आपस में वित्तानुपाती है, यानी ए बी सी आपस में क्या वित्तानुपाती है। तो देखिए केस होता है। देखिए ए का जो संबंध बी के साथ है, यानी ए का जो संबंध बी का साथ है, देखिए बी का वही संबंध सी के साथ है। देखिए ए का जो संबंध बी के साथ है, यदि बी का वही संबंध सी के साथ हो तो इसे वित्तानुपाती कहते हैं, कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। क्लियर है? बस समझ में आया? देखिए हम लोग जानते हैं जब 2 रेशियो आपस में बराबर हो जाए, जब 2 रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं समानुपात का केस। समानुपात का केस। और समानुपात के केस में सुनिए इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया ना? आइए इस पे सवाल कैसे पूछता है आप लोग से, आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। कंटिन्यूड रेशियो समझ में आया? आया तो प्लीज यार एक कमेंट करिए सुंदर सा कि समझ में आ रहा है। सही ना? और नहीं आ रहा है तो प्लीज कहिए, हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करें, इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। सही? आइए इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए 3x और 5 आपस में कंटिन्यूड रेशियो है, यानी वित्तानुपाती है। वित्तानुपाती है तो x बराबर व्हाट? यही सवाल। देखिए ये छोटा सवाल है, इस तरह का सवाल पूछेगा एग्जाम में। सुनिए 3x5 आपस में वित्तानुपाती है तो x का मान ज्ञात करें। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 3 यानी 3 का जो संबंध x के साथ है वही संबंध x का 5 के साथ है। ऐसा ही सुनिए तो इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर। जब 2 अनुपात आपस में बराबर तो समानुपात का केस, और समानुपात के केस में इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर। तो x गुने एक्स स्क्वायर ना बराबर 5 3 कितना 15 है, यानी x का मान आ गया कितना √15। यही आंसर। समझ में आया? इस तरह का जब भी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग बना दीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। समझ में आया? अब आइए देखिए 2 में रिवर्स
रेशियो, इसका हिंदी होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात, क्लियर। आइए समझा जाए रिवर्स रेशियो क्या होता है। सही, देखिए जैसे रेशियो हम लिखते हैं 16, 25, 80, लेकिन हमको सीखना है रिवर्स रेशियो। सुनिए, अब तो इस रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, यानी कितना रिवर्स रेशियो कैसे लिखेंगे। देखिए रिवर्स रेशियो लिखेंगे, 16 है तो 1/16, यानी जस्ट पलट गया ना उल्टा। देखिए 1 कितना 25, 1/80, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब यह जो हो गया रिवर्स रेशियो, अब इस रिवर्स रेशियो को फिर रेशियो में कैसे लाएंगे, तो आइए सीखा जाए। आइए इसको बैलेंस कर देते हैं। सही ना, आइए बैलेंस किया जाए। सुनिए, तो सुनिए सीख लीजिए, जब भी इस तरह भिन्न में हो उसको रेशियो में लाना होगा तो कैसे करेंगे। सुनिए, नीचे वाला का यानी तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना 400, तीनों का एलसीएम होगा 400, यानी तीनों का एलसीएम। अब देखिए, अब इन तीनों का एलसीएम आ गया 400। अब 400 में सुनिए, यानी एलसीएम में पहले 16 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा इसके नीचे, फिर 25 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा इसके नीचे, फिर 80 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा इसके नीचे। क्लियर। सुनिए 16 से 400 में भाग देंगे कितना 25 मरतबे ना, यानी भागफल 25 तो 25। सुनिए, अब 25 से 400 में भाग देंगे कितना, भागफल आएगा 16 तो 16। सुनिए 80 से 400 में भाग देंगे कितना 5, यानी यह आ गया रेशियो। आइए एक बार और समझाइए। देखिए रिवर्स रेशियो, देखिए रेशियो दिया है इतना, यानी तीनों का रेशियो है कितना 16, 25, 80। हमको चाहिए रिवर्स रेशियो। देखिए तो रिवर्स रेशियो तो 1/16, 1/25, 1/80। अब तीनों का बैलेंस करेंगे ना, हमको चाहिए रेशियो, यानी रिवर्स रेशियो चाहिए। अब सुनिए, तीनों को बैलेंस करेंगे तो नीचे तीनों का एलसीएम कितना 400, तो इससे भाग देंगे भागफल, इससे भाग देंगे भागफल, इससे भाग देंगे भागफल, यानी रिवर्स आ गया कितना, यानी रिवर्स रेशियो आया कितना 25, 16, 5। क्लियर है। जब भी इस तरह भिन्न में आ जाए तो उसको बैलेंस करके रेशियो में कैसे लिखते हैं समझ में आया आप लोग को। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे इस पर और देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चला जाए। देखिए 3 में सीखिए कंपाउंड रेशियो, हिंदी होता है मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। क्लियर है। देखिए 1:2, 3:5, 4:7। देखिए यह 3 गो रेशियो दिया है, 3 गो रेशियो दिया है, हमको चाहिए कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। देखिए जब भी इस तरह 3 गो रेशियो दिया रहे, नहीं 3 गो 4 गो रेशियो दिया रहे, हमको चाहिए कंपाउंड रेशियो। सुनिए, तो शुरू वाला के टर्म को गुना करके शुरू में, देखिए सबके शुरू वाला के टर्म को गुना करके शुरू में लिखेंगे। सुनिए 4 3 12 गुना 1 कितना 12। अब सुनिए, सबके अंतिम वाला टर्म को गुना करके अंतिम में लिखेंगे। देखो सुनिए सुनिए सुनिए, 7 5 35 दुना कितना 70। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन लेने वाला होगा तो कॉमन ले लेंगे। सुनिए दोनों में से कितना कॉमन ले लें, 2 ना, यानी 6 दूना 12, 35 दूना 70, और कॉमन लेंगे आंसर, यानी कंपाउंड रेशियो कितना 6:35। समझ में आया। आइए एक बार और समझा जाए। देखिए कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात। सुनिए इस तरह 3 गो 4 गो 5 गो कितना भी रेशियो दिया हो, हमको चाहिए कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात चाहिए। तो सुनिए सबके शुरू वाला टर्म को गुना करके शुरू में तथा सबके अंतिम वाला टर्म को गुना करके अंतिम में। अब इस तरह यह जो रेशियो आया, यह रेशियो कंपाउंड रेशियो कहलाता है। चलिए समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं।
आइए 4 में देखा जाए। देखिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, नहीं बैलेंस करना है, तो आइए इसको सीखा जाए। देखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात कितना सी। देखिए 2 3 6 7। आइए अब इसको बैलेंस किया जाए। देखिए बैलेंसिंग रेशियो, नहीं देखिए ए अनुपात बी में अनुपात है कितना 2:3 का, अब बी अनुपात सी में अनुपात है कितना 6:7 का। तो हमको चाहिए ए बी सी में क्या अनुपात होगा, ए बी सी में अनुपात पूछ रहा है। सुनिए तो बैलेंस इसको कैसे करेंगे, सुनिए 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 सुनिए, बैलेंस इसको कैसे करेंगे। दाहिने से चलते हैं, इधर से कितना भी बड़ा हो, सही ना, दाहिने से इधर से करते आएंगे। सुनिए कॉमन लेटर पे ध्यान देना। सुनिए दोनों में कॉमन कौन है, बी, दोनों में कॉमन है बी। सुनिए बी यहाँ 6 है लेकिन बी यहाँ 3 है, तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे। तो सुनिए ना, अगर 3 में 2 से गुना करा दें तो 3 दूना 6, यानी बी यहाँ 6 यहाँ भी 6 है। तो सुनिए यानी इस रेशियो में गुना करा दे कितना 2 से, तो 3 दूना 6 और 2 दूना कितना 4। देखिए यहाँ बी 6 यहाँ बी कितना 6, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी में रेशियो आएगा कितना, ए है 4 बी है कितना दोनों जगह 6 और सी है कितना 7। यही आंसर, इसी को बोलते हैं बैलेंस करना, सही ना, बैलेंस, बैलेंसिंग। क्लियर है, समझ में आया। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। जब इस तरह हो तो हम लोग इससे लिख कर नहीं करेंगे यार, हम लोग इसका शॉर्ट सीखते हैं। सुनिए देखिए शॉर्ट है 2:3, 2:3 6:7 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 6:7। अब जस्ट 3 के नीचे शुरुआत करेंगे। देखिए तो ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे गुना। देखिए 6 दूना 12, 6 तिरका 18, देखिए 7 तिरका 21। आइए इसमें से कॉमन होगा कितना, 3 कॉमन होगा ना। देखिए 3 कॉमन होगा, 4 3 12, 6 तिरका 18, 7 तिरका 21। देखिए वहीं आ गया, यानी ए बी सी में अनुपात कितना 4 6 7 का। देखिए 4 6 7 का। शॉर्ट ट्रिक, ऐसे 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 गुना ऐसे गुना ऐसे गिना, 3 कॉमन ले लिए, 4:6:7, यानी ए बी सी में अनुपात आ गया। क्लियर, इसी को बोलते हैं बैलेंस करना। जब भी इस तरह 2 वाला आया तो इस ट्रिक से हम लोग निकाल लेंगे। और देखते हैं सही ना। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए लिखते हैं। देखिए अब इसको समझाए। देखिए यहाँ पे 3 रेशियो दिया है, अब तीनों रेशियो को बैलेंस करना है। तो आइए समझा जाए। देखिए इसको भी इधर चलेंगे ना दाहिने से। सुनिए कॉमन लेटर पे ध्यान देना है। देखिए इधर चलेंगे तो सुनिए दोनों में कॉमन कौन है, सी है। यहाँ सी 2 है लेकिन यहाँ सी कितना 7 है, तो इसमें कितना से गुना करा दे। सुनिए इसमें अगर हम 7 से गुना कराते हैं तो 7 दूना 14 और 7 तिरका कितना है 21। देखिए सी यहाँ 14 हो गया और डी से कोई मतलब नहीं, सी यहाँ 14। अब यहाँ सी 14 करने के लिए कितना 2 से गुना करा देते हैं। देखिए 7 दूना कितना 14 और 5 दूना कितना 10। देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ सी 14 यहाँ भी सी 14। आगे आइए सुनिए यहाँ पे बी 10 हो गया, यहाँ पे बी है 5, तो इसमें कितना से गुना करा दे 2 से। देखिए 5 दूना 10 और 2 दूना कितना 4। देखिए यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, बैलेंस हो गया। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में रेशियो आ गया कितना, ए है यहाँ पे 4, बी है देखिए दोनों जगह कितना 10, देखिए सी दोनों जगह है कितना 14 और देखिए डी है कितना 21। यही आंसर। कोई दिक्कत है बाबू लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मजा आ रहा है, सही ना। बैलेंस करना सीख गए ना। आइए इसका आप शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। जब इस तरह 3 गो रहे तो आइए देखिए 2:5 है ना, 2:5, तो 2:5 लिख लिए।
देखिए 5:7 है, तो 5:7 लिख लिए। जस्ट इसके नीचे फिर अब 7 के नीचे ना, देखिए 2:3 है, तो 2:3 लिख लिए। सॉरी इसको सीधा लिखिए, घबरा जाएगा। देखिए 2:3 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। 2:5, 5:7, फिर कितना 2:3। अब इसमें देखिए क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट देखिए, पहले सीधे चलेंगे। देखिए सीधे, देखिए 2×5 10, दूना कितना 20। अब देखिए ढक्कन खोलेंगे, देखिए ढक्कन खोलेंगे, देखिए 50×25 दूना कितना 50। अब देखिए ढक्कन बंद, देखिए 7×5 35 दूना कितना 70। अब फिर सीधे, देखिए 7×5 35 तिया कितना 105। आइए इसमें से कमा ले लीजिए, कमा लीजिए। देखिए 5 कमा लेंगे ना, 5×4 20, 10×5 50, 14×5 70, 21×5 105। देखिए वहीं आ गया आंसर। 4:10, 14:21 किसे ही आ रहा है ना, सेम। इसका यह सा ट्रिक है, पहले तीनों को सीधा गुना, फिर देखिए ढक्कन खोल दिए, फिर इधर ढक्कन बंद, फिर सीधा। देखिए वीडियो है, आप लोग 2 बार देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। अब बैलेंस करना होगा, तो ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, ये आसानी से बहुत तेजी से होगा, सही ना। जैसे भाषा वाला क्वेश्चन में चलेंगे तो वहाँ पे बैलेंस करना हम लोग को आएगा, सही ना। तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आगे चला जाए। आइए इसको समझते हैं। देखिए यह तीनों आपस में बराबर, जब इस फॉर्म में हो तो रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए जब इस फॉर्म में हो ना, तो रेशियो देखिए, देखिए रेशियो कैसे ही है, A:B:C में रेशियो होगा। देखिए तो इस फॉर्म में जब भी होता है, देखिए ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों। देखिए ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों। यही आंसर। आंसर जब इस फॉर्म में हो तो रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला, तीनों में रेशियो हो गया 2:3:5 का। बताइए कितना मजा आया। चलिए इसको हटाते हैं, आगे चला जाए। आइए देखिए सॉरी सी। देखिए जब इस फॉर्म में हो, जब इस फॉर्म में हो तो ABC में रेशियो क्या होगा। देखिए यह तीनों आपस में बराबर है, जब तीनों आपस में बराबर है ना, तो ढक ढक के रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ढक ढक के। सुनिए एक का निकालेंगे ना, तो एक को ढक देंगे। देखिए 5×3 15। देखिए B को निकालना है ना, 5×2 10, जिसको ढकें उसके नीचे। देखिए C को निकालना, C को ढकें 3×2 6। यही आंसर। जब तीनों आपस में बराबर हो तो ढक ढक के। समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आगे चला जाए। देखिए 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 4/15। देखिए अब कह रहा है इसमें रेशियो क्या होगा। देखिए जब 3 गो भिन्न आपस में बराबर हो, चाहे 4 गो भिन्न आपस में बराबर हो, इसमें रेशियो पूछेगा ना भाई। देखिए तीनों भिन्न आपस में बराबर, तो रेशियो बताइए। तो देखिए इसका रेशियो कैसे निकालेंगे जब इस तरह भिन्न का हो। तो देखिए नीचे वाला का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना 30। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकाल सकते हैं ना। एलसीएम आप लोग जाके पढ़िए, सारा पढ़ा दिया गया है, सही ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। देखिए तीनों का एलसीएम कितना 30। सुनिए
2 से भागा कितना 15, भागफल आया 15, 15 से 1 में गुना यानी 15। देखिए 5 से इसमें भागा देंगे कितना 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, भागफल आया 6, 6 से इसमें गुना 6 तिरिका 18। देखिए 15 से इसमें भागा 15 दूना 30, 2 आया ना, 2 से इसमें गुना 4 दूना 8। यही आंसर, यानी रेशियो आएगा कितना 15, 18, 8 का। कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह भिन्न में हो उसका एलसीएम कैसे, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम, और उसके बाद जो क्रिया करेंगे कर लेंगे। वीडियो है, क्लियर है, समझ गए ना आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए आगे। देखिए अब देखिए इसका रेशियो बताइए। जब दो ये गो हो टर्म, जब 2 गो टर्म हो भिन्न में, इसका रेशियो देखिए इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे, 7 दूना कितना 14, 5 3 कितना 15, यही हो गया। जब 2 गो हो तो ऐसा ही, देखिए इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे। समझ में आया? जब 2 गो रोए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए समझ में आ गया। देखिए हम लोग थ्योरी कर रहे हैं और थ्योरी में तो मुझे लग रहा है सारा पॉइंट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन में, बहुत धक्का धक बनेगा। देखिए एक पॉइंट और लिखा जाए, उसके बाद उसको समझाते हैं। आइए इसको लिखते हैं, आइए इस पॉइंट को समझाए। देखिए लिखे हैं ए बी से 2/3 भाग अधिक है। देखिए ए बी से 4/5 भाग कम है। देखिए ए बी का 3/5 भाग है। देखिए इसमें रेशियो अब कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए जब भाषा में बोल दे ए बी से 2/3 भाग अधिक है, देखिए भाषा में बोलेगा इसे तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी से 2/3 भाग अधिक है। देखिए 2/3 भाग अधिक है। देखिए अधिक है तो नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे जो कहते हैं यानी प्लस ना। देखिए 3 2 5, 5 बटा कितना 3, यानी 5/3 आया, यानी रेशियो हो गया कितना 5:3। देखिए जब भी भाषा में बोले ए बी से 2/3 भाग अधिक है, 2/3 भाग अधिक, सुनिए तो नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे जो कहते हैं यानी 5/3, 5/3 यानी रेशियो कितना 5:3 का। अब आइए इस पॉइंट को समझाया। देखिए कह रहा है ए बी से 4/5 भाग कम है, 4/5 भाग कम है। सुनिए 4/5 भाग कम है तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में, नीचे जो कहते हो घटाएंगे तो -5 में से 4 या कितना 1/5 रेशियो। देखिए भिन्न आया कितना 1/5, यानी 1 कितना 5, रेशियो हो गया 1:5। क्लियर? देखिए अगर भाषा में बोले ए बी का 3/5 भाग है, देखिए 3/5 भाग है तो यह सीधे सीधे 3:5 हो जाएगा। इसमें तो ना कम बोला ना अधिक बोला, तो ही हो जाएगा 3:5। समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया। जब इस तरह भाषा में हो तो हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं, लिखना सीख गए। अधिक बोलेगा तो जोड़कर ऊपर में नीचे जो कहते हैं हो, तो कम बोलेगा तो घटाकर ऊपर में नीचे जो कहते हैं। चलिए समझ में आ गया, मिटाते हैं इसको। अब आइए इसमें समझिए। देखिए रेशियो है 4/7, रेशियो कितना 8/21। बस इसमें हम यही समझाना चाह रहे हैं कि रेशियो में ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है। देखिए 4 दूना 8, 7 तिरिका 21। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यह क्रॉस जाएगा 3, यह क्रॉस जाएगा इस तरह ना 2, रेशियो है कितना 3:2 का। समझ में आया?
देखिए रेशियो में हम लोग ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा सकते हैं। देखिए अब क्रॉस करके यहाँ पे, इसको क्रॉस करके यहाँ पे, रेशियो हो गया कितना, 3:2 का। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस। देखिए कल से अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? सारा क्वेश्चन देख जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? देखिए कल से चलेगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद जब उसको समाप्त करेंगे 2-4 टाइप होगा, उसके बाद हम लोग भाषा वाला क्वेश्चन देखेंगे। और भाषा वाला क्वेश्चन ही मेन है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा उसी से क्वेश्चन रहता है। सही? तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग इस तरह वीडियो को पूरा देखते रहिए यार। आप लोग लाइक भी करिए, सही ना? चैनल पर नया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।